हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज आप पढ़ रहे हैं किस्त, ठीक है, इंस्टॉलमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। कंपाउंड वाले है, सिंपल इंटरेस्ट वाले मैंने करवा रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके आप से देख सकते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज वाली है और आप जानते ही इसके क्या ब्याज के ऊपर ब्याज मिलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगी, आपको वो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेंगे, ठीक है। और मॉर्निंग में साइंस के प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते हैं, अगर आप वो नहीं देखते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, जाके आप उधर से सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। एक व्यक्ति 67,600 रुपए के तुरंत भुगतान तथा दो अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्ष में देने के वायदे के साथ एक गाड़ी खरीदता है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो गाड़ी का नगद भुगतान मूल्य क्या होगा, ठीक है। जैसे कभी कभी हम जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि या तो आप इतने रुपए का डाउन पेमेंट कर दो, तो उसने बोला है या तो ऐसा करो, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, या तो ऐसा करो जो 67,600 रुपये आपके कितने हैं, 67,600 रुपये हैं, ठीक है। या तो मुझे ये दे दो, पहले इतने नगद भुगतान कर दो और साथ में 2 किस्त दे दो। क्या कर दे दो? 2 किस्त दे दो, ठीक है। किस्त बनवा लो, 2 किस्त से चुक जाएंगे वो पैसे। या तो नगद भुगतान कर दो मेरे को, ठीक है, जो राशि आएगी, ठीक है, नगद भुगतान कर दो, या ऐसा करो 67,600 रुपये मुझे दे दो स्टार्टिंग में, और बाकी जो पैसे बचे उन दोनों की क्या बनवा लो, 2 किस्त बनवा लो, 2 किस्त में वो चुक जाएंगे। चलो ठीक है, ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है नगद भुगतान अगर होता तो कितने रुपए में खरीद पाता, ठीक है। तो रेट कितनी दे रखी है आपकी? रेट दे रखी है आपकी 4%, कितने दे रखी है? 4%, ठीक है। रेट के ऊपर ही कर लेंगे सारे क्वेश्चन। तो 4% का फ्रैक्शन क्या होती है? 1/25 क्या होती है? 1/25 होती है इसकी फ्रैक्शन, ठीक है। यानी इस परसेंटेज हटा के यहाँ पे कर देते हैं 100 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/25, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति ने, यानी किसी ने क्या, चलो मैंने किसी अंकल से पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे 25 रुपए दिए। उन्होंने बोला बेटा कोई बात नहीं, आप ना 1 साल बाद मुझे वापस कर देना। और जब मैं 1 साल बाद वापस करूंगी उन अंकल को पैसे, तो कितने वापस करूंगी? 26 रुपए। 25 रुपए उन्होंने दिए, 1 रुपए ब्याज लगे, मैं कितनी वापस करूंगी 1 साल में? 26 रुपए, ठीक है। फिर मैंने बोला चलो ठीक है अंकल, लेकिन अंकल बहुत चालू, तो बोलते 1 साल नहीं बच्चा, तू 2 साल बाद वापस कर देना। मतलब चलो ये तो और अच्छी बात है, तो 2 साल बाद वापस करने हैं। और लेकिन मेरे को नहीं पता था अंकल इतने चालाक हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है और ब्याज के ऊपर ब्याज ले रहे थे वो, तो ये क्या था, इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। कितना हो जाएगा? ये 625 हो जाएगा। कितना होगा? 625। और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर 676 हो जाएगा 26 का। और मैं स्क्वायर निकाल के आपको बताऊंगी ट्रिक, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर मैं पहले वर्ष ही चुका देती तो मुझे 25 या 26 रुपए ही देने थे, लेकिन अगर मैं 2 वर्ष बाद वो पैसे लौटाऊंगी वापस, तो कितने 625 रुपए थे उनके, मुझे 676 रुपए वापस करने होंगे, ठीक है। कहाँ मैं 1 रुपए में मतलब असलट जाती, ठीक है, बराबर हो जाता हिसाब किताब, लेकिन यहाँ पे 625 को मुझे कितने देने पड़े? 676। अंकल बहुत चालाक बोले कोई बात नहीं बच्चा, 2 साल के बाद दे देना, ऐसी कोई दिक्कत है। चलो ठीक है, ठीक है। लेकिन उसने बोला है कि किस्त क्या है? बराबर है। किस्त क्या है? बराबर है। और किस्त हमारी ये होती है, ठीक है, ये होती है। तो हमें पता है यहाँ पे किसका इंटू करना पड़ेगा? 26 का करना पड़ेगा। जब इधर 26 का करना पड़ा है तो जाहिर सी बात है इधर भी 26 का हमें इंटू करना पड़ेगा। जब इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा 650। कितना हो जाएगा? 650 हो जाएगा, ठीक है। 650 ये हो जाएगा, ये कितना? 600। तो टोटल कितना हो गया हमारा? 600, 1200, यानी ये हमारा हो गया टोटल 1275। कितना हो गया? 1275। और हमारी ये किस्त हो गई 676 रुपए की। लेकिन उन्होंने बोला है जो चीज मैं नगद में अगर 1275 रुपए में खरीद पाता है ना, नगद में कितने खरीद पाता मैं? 1275 की। लेकिन उसने नगद तो पैसे दिए ही नहीं थे, उसने क्या किया था? 676 रुपए दिए थे, ठीक है। लेकिन उसने 676 रुपए में देखिए उसने कितने दिए? 67,600। कितने दिए? 67,600 रुपए दिए थे उसने, ठीक है। क्योंकि उसने 2 किस्त बनवा ली थी। कितनी बनवा ली थी? 2 किस्त बनवा ली थी। कितनी की? 676 रुपए की, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी? 676 की वैल्यू 67,600। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? इसी एक से कैंसिल कर देंगे, यानी एक की वैल्यू 100 हो गई। जब एक की वैल्यू 100 हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका इंटू कर देंगे 100 में, तो 12,7500, यानी 1,27,500 रुपये हो जाएगी, ठीक है। यानी अगर मैं उस गाड़ी को 1,27,500 रुपये में खरीद सकती थी नगद भुगतान के साथ, लेकिन मैंने क्या किया था
इतने पैसे एक साथ थे ही नहीं, तो मैंने क्या किया 67,600 रुपये दे दिए मैंने, और 2 मैंने किस्त बनवा ली। मतलब चलो 2 किस्त बनवा लेते हैं, बाद में चुकाते रहेंगे धीरे-धीरे, ठीक है। तो यही वो किस्त होती है, ठीक है। अगर नगद खरीदती तो मैं उसे 1,27,500 में खरीदती, लेकिन मैंने क्या किया था, बस 67,600 रुपये जमा कर दिए डाउन पेमेंट के रूप में और 2 किस्त बनवा ली, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई, जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि दर पर की जाए तो प्रत्येक किस्त कितनी राशि होगी, यानी प्रत्येक किस्त कितने की होगी। उसमें क्या पूछा था, अमाउंट पूछा था, ठीक है। इसमें क्या पूछा, किस्त कितने की होगी, जो किस्त बनवाई है वो कितने की होगी, ठीक है। उसने बोला मैंने कितने रुपए कर्ज पे लिया, 210 रुपए लिए, लोन के रूप में कितने लिए 210, यानी 210 रुपए मैंने कर्ज लिए। उसने बोला कि रेट कितनी है, 10% है। अच्छा, आपको मैं बता दूं, इसे हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, ठीक है, बस थोड़े दिमाग की जरूरत है। तो हम पता है 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 होती है। क्या होती है, 1/10 होती है। और उसमें क्या क्या बोला है, 2 बराबर किस्तों में। ये कन्फर्म है, अगर किसी व्यक्ति ने मुझे, यानी किसी अंकल ने मैंने उनसे 10 रुपए लिए और मुझे 1 साल बाद कितने देने थे उनको, 11 देने थे। अगर मैं 1 साल बाद दे रही तो मुझे 11 देने थे। अगर मैं इसी को मैं अगर 2 साल बाद देती तो मुझे ये कितना हो गए, 100 हो गए, ठीक है। इसके स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कितना होगा, 121, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला क्या कि रेट क्या होगी, 10% है, ठीक है। और क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। और चक्रवृद्धि ब्याज है तो हमें पता है ब्याज के ऊपर ब्याज देनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम, ये 121 है और किस्त क्या है, बराबर है। जब किस्त बराबर है तो यहाँ पे क्या 11 है, यहाँ 121 है। तो 11 को 121 करने के लिए क्या करेंगे, 11 का इंटू करेंगे, 11 का इंटू, तो 11 का इंटू इधर कितना हो गया, ये 110 हो गया। और ये कितना हो गया, यानी दूसरी साल अगर मैं 100 रुपये दिए अंकल ने तो मुझे 180 रुपये 121 रुपये वापस करने थे। ये टोटल कितने हो गए, 210 रुपये हो गए। और ये 121 रुपये वाली किस्त हो गई, यानी 121 की 2 किस्त बनवाई थी, ठीक है। लेकिन उसने बोला 210 रुपये नहीं, उसने कर्ज लिए कितने लिए, 210 लिए हैं, ठीक है, यानी 210 ही है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, यानी ये इसका 1 गुना है। तो ये इसका 1 गुना है तो ये भी कितने गुना होगा, 1 गुना होगा। यानी 121 की 2 किस्त बनवाई है, ठीक है। यानी मैंने कितने लिए थे, 210 रुपये लिए थे और मैंने वो किस्त के रूप में 121 करके चुकाई थी, ठीक है। अगर आप ट्रिक से करना चाहते हो तो इसकी ट्रिक यही है, जो 1/10 दे रखी है फ्रैक्शन में, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 10 से 11 होगा तो ये जो 11 का स्क्वायर होता है कितना होता है, 121 होता है। आंसर हमेशा यही होगा, इधर की साइड में होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो वही होगा, ठीक है, 121। तो इसका आप डायरेक्ट कर सकते थे, अगर पूरा सॉल्व ना करके आप डायरेक्ट कर सकते। 13,360 रुपए की धनराशि 8 सही 3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई तथा उसका वापसी भुगतान 2 वर्षों में 2 समान वार्षिक किस्तों के द्वारा प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी, ठीक है। कितने हैं, हमने कितनी रुपये ली थी, वो धनराशि है। ये क्या है, अमाउंट है, यानी ये क्या है, राशि है, धनराशि। हमारी जो धनराशि दे रखी है वो कितनी दे रखी है, धनराशि दे रखी है, हमारा जो मूलधन दे रखा है कितना दे रखा है, 13,360 रुपये दे रखा है, कितना 13,360। और जो रेट प्रतिशत दे रखी है हमारी 8 सही 3/4% है। पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 8 चौक 32, 32 कितना हो गया, 35, 35/4 क्या हो गया, 35/4%, ठीक है। इस प्रतिशत को हटा के हम क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं, 100 लगा दिया हमने, ठीक है। तो 5 से ये 7 बार और 5 से ये 20 बार, तो 20 चौक 80, यानी 7/80 हो गया, ठीक है। कितना होगा, 7/80। यानी किसी व्यक्ति ने किसी को उधार में, यानी 80 रुपये, चलो मैं ही मान लेती हूँ कि किसी अंकल ने मेरे को 80 रुपये दिए उधार, कितने दिए, 80 दिए, ठीक है। और 1 वर्ष बाद में अगर वापस दूंगी तो कितना दूंगी मैं, 87 रुपीज दूंगी। लेकिन अगर मैं यही पैसे में 2 साल बाद वापस करूँ तो मुझे इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8×64, ठीक है। और 2 जीरो के 2 जीरो रख देंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है इसका। और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, स्क्वायर की तो मैं ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। स्क्वायर करने की ट्रिक है आपकी, ये ऐसे 87 है, इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इसकी ट्रिक है, पहले आप ऐसे बना लें, ठीक है, इस तरीके से बना लें। इसका स्क्वायर कितना होगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया 8 7 56, 56 दूनी कितना होगा, 112, 112। बस पहला अंक छोड़ देंगे, पहले अंक के नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे और जो 112 आया है हम उसे फिर आगे की तरफ लिखते जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या हो गया, 9 के 9 आ गए, 4 और 2 6 आ गए, ठीक है, 4 और 6 और 4 और 1 5,
और 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको समझने में देर होगी, लेकिन जिस दिन आप समझ आएंगे तो बहुत ही आपको आसानी होगी। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर है तो कितना होगा ये 7 5 6 9 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 7 5 6 9 हो गया। ठीक है, ये लेकिन उसने बोला है किस्त क्या है, बराबर है, किस्त बराबर है, तो मुझे यहाँ पे भी 87 का इंटू करना पड़ेगा। जब इधर 87 का इंटू करना पड़ेगा तो इधर भी 87 का इंटू करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारी, ये कितना हो जाएगा हमारा 0 की 0 आ जाएगी, 8 7 56, 56 का हो जाएगा 6, कैरी 5 हो जाएगा। ठीक है, 8 2 64, 64 और 5 कितना हो जाएगा 69। ठीक है, ठीक है, तो ये इतने हो गया। अब इन्हें जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा ये 0 की 0 6 के 6। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 0 की 0 हो गई और 6 के 6 हो गए और 9 और 4 13 हो गया, 13 का 3 कैरी 1 और 6 6 12, 12 और 1 13। ठीक है, ठीक है 13,360। लेकिन उन्होंने बोला 13,360 रुपये उधार नहीं लिए मैंने कितनी राशि ली है, कितनी राशि ली है 13,360 ही ली है। कितनी ली है 13,360, यानी ये से कितने गुना है, 1 गुना ज्यादा है, यानी 1 गुना है। ये 1360 का 1 गुना है। ठीक है, 1 का इंटू करेंगे तो 1360 ही आ जाएगा। जब ये इसका 1 गुना है तो ये जो किस्त है वो भी हमारी 1 गुना होगी, यानी प्रत्येक किस्त हमारी 7569 होगी, यानी 7,569 होगी, यानी प्रत्येक हमारी 7,569 होगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, 91,000 रुपए की राशि 3 बराबर किस्तों में अदा की जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करें। ठीक है, प्रत्येक किस्त ज्ञात करें। कितनी राशि थी 91,000 की, कितनी थी 91,000 राशि थी। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट बोल रहा है उसकी रेट दे रखी है, आपकी रेट दे रखी है 20%, और 20% की क्या फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5 होती है फ्रैक्शन। यानी अंकल ने मुझे 5 रुपये उधार दिए थे। ठीक है, उधार के रूप में दिए थे मुझे कितने रुपए 5 रुपये। अगर मैं उन्हें 1 वर्ष बाद वापस करती तो मैं 6 रुपये वापस करती, लेकिन यही पैसे अगर मैं उन्हें बोला चलो कोई बात नहीं बच्चा आप 2 साल बाद मुझे वापस कर देना, मतलब चलो ये तो बहुत खुशी की बात है, वैसे ही कोरोना समय चल रहा है, वैसे ट्यूशन विषय इतना सस्ता चल रहा है, तो चलो बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे नहीं पता था अंकल इतने चालाक हैं, ये तो चक्रवृद्धि के ऊपर ब्याज है, चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो यानी ये क्या है ब्याज के ऊपर ब्याज है, तो यानी ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर, यानी दुगनी ब्याज देनी पड़ रही है। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है किस्त क्या है सेम है, तो सेम करने के लिए जो 36 है तो यहाँ पे भी 6 का इंटू करना पड़ेगा, तो 6 का इधर तो 6 का इधर करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा 25 और 30 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55, सॉरी 1 सेकेंड, 2 ईयर की नहीं है ये 3 ईयर की है। कितनी है 3 ईयर की है, कितनी 3 ईयर की, अगर वेट कितनी है 3 साल की है, मैं 2 साल की ही सोच रही थी। कितनी है 3 साल की, तो क्या थी अगर मैं पहले साल वापस करती तो 6 रुपये 5 रुपये के मैं 6 रुपये वापस करती, लेकिन उन्होंने अब तो बेटा पहले 2 साल के लिए दे रहे थे, पहले 1 साल के लिए फिर 2 साल के लिए, मुझे 3 साल के लिए दिया जा रहा है। मैं चलो ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि 3 साल के लिए पैसे मिलते हैं, वैसे ही इतना कोरोना का समय चल रहा है, पैसे की वजह बहुत जरूरत है, तो 5 से 6 देने पड़ते हैं। फर्स्ट ईयर दे दी मैं, सेकंड ईयर में तो 25 के 30 देने पड़ रहे हैं, लेकिन जब मैंने थर्ड ईयर दिया तो मुझे ये 625 के मुझे इसका वो सॉरी 125 के मुझे 216 देने पड़ रहे हैं। कितने 125 रुपए के मुझे कितने देने पड़ रहे हैं 216, क्योंकि ये ब्याज के ऊपर ब्याज लगती है इसीलिए कितने देने पड़ रहे हैं 216। ठीक है, उन्होंने बोला है किस्त क्या है बराबर है, अगर किस्त बराबर है तो यहाँ पे 6 का इंटू और यहाँ पे हमारा 36 का इंटू करना पड़ेगा। जब इधर 36 का तो इधर भी 36 का और इधर 6 का तो इधर भी 6 का। ठीक है, तो हम कर लेंगे इसे, ये हो जाए 36 पंजे 180। ठीक है, 180 और 25 का 150। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हम इसे जोड़ लेंगे 100 200 300 300 और 400 तो हो जाएगा 455। ठीक है, कितना 455, ये हो गया ये हमारी 216 वाली किस्त हो जाएंगी, ये भी 216 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 216 हो जाएगा क्योंकि किस्त क्या है प्रत्येक बराबर है। ठीक है, यहाँ पे 1 का इंटू। ठीक है, वो चीज तो ही रहेगी, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है उसने 455 रुपये नहीं, उसने कितनी धनराशि ली है 91,000 लिया, कितने लिए 91,000 लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसका 200 गुना है, यानी 450 से कितनी बार कटेगा 200 बार। जब ये 200 गुना है तो ये भी हमारी जो किस्त है 200 गुना होगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 0 की 0 हो जाएगी। ठीक है, और 6 दूनी 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 कम 2 और 1 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4। ठीक है, ठीक है 43,200 रुपये की हमारी प्रत्येक किस्त होगी, यानी प्रत्येक किस्त कितने की होगी 43,200 रुपये की। कितनी होगी 43,200 रुपये की होगी। ठीक है, इस तरीके से वो सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और जो वो 2 वर्ष के लिए 2 का करना है और 3 वर्ष 3 करेंगे, यानी
25, यहाँ से 5 से 25 किया, फिर क्यू किया, ठीक है, क्यू तक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई धनराशि 3 बराबर किस्तों में अदा की जाती है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% हो और प्रत्येक किस्त 43,200 रुपए हो, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। वो राशि कितनी होगी? क्या है, किस्त हमारी कितनी है? बराबर है, किस्त के यहाँ बराबर है, 3 बराबर किस्तों में दी जाती है, और हमारी रेट क्या है? रेट क्या है? 20% है, ठीक है, ये तो ठीक है। और प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है? प्रत्येक किस्त हमारी 43,200 रुपए की है। कितने की है? 43,200 रुपए की है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो हम फ्रैक्शन से ही हम इससे ही करेंगे, रेट से, ठीक है। ये क्या है? 5 रुपए दिए थे उधार मेरे को, अगर मैं पहले ही साल में वापस कर देती तो 1 रुपये देना था, लेकिन अब क्या, अब मुझे 2 साल बाद वापस करूं तो मैं से 25 इसका स्क्वायर कर देंगे तो मुझे 36 रुपये वापस करने। अगर मैं 3 साल बाद वापस करूंगी तो मुझे 125 रुपये के 216 रुपये वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसे उसने बोला है किस्त क्या है? बराबर है, किस्त क्या है? बराबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 6 का इंटू और यहाँ पे 36 का, अभी हमने किया था, ठीक है। कितना हो रहा था? ये 216 हो रहा था, ये भी 216 हो रहा था। क्या है? किस्त क्या है हमारी? बराबर है, इसमें 1 का इंटू, ठीक है। और यहाँ पे 36 का है तो इधर भी 36 का, कितना हो रहा था? 180 हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे भी 6 का इंटू, ठीक है, ये कितना हो रहा था? 150 हो रहा था, ठीक है। और 125 है ही, ये टोटल कितना हो रहा था हमारा? 455 हो रहा था। कितना हो रहा था? 455 हो रहा था। लेकिन ये प्रत्येक किस्त कितने की है? 216 की। लेकिन उसने बोला 216 की नहीं, कितने की दे रखी है? 43,200। उसने बोला प्रत्येक किस्त 216 की नहीं है, कितने की है? 43,200 की है। तो 216, क्योंकि ये तो हमारी किस्तें ही होती है, इधर की साइड क्या होती है? किस्त होती है, इधर क्या होता है? हमारा मूलधन होता है, ठीक है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 43200 अपॉन में 1216, ठीक है। हम कितने करें? 2 का करें इससे, तो ये भी इसका 200 गुना हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन किया था इसमें 200 का इंटू किया था, तभी तो 43,200 आया। तो ये इसका कितना हो जाएगा? 200 गुना। जब ये इसका 200 गुना है तो 200 का ही इंटू इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये वही राशि आ जाएगी 91,000। कितने आ जाएगी? 91,000। जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था वही मैंने डायरेक्ट पलट दिया है, ठीक है, वही मैंने पलट दिया, ठीक है। कितनी हो जाएगी राशि हमारी? 91,000 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन होगा। 1,110 रुपए की राशि 3 बराबर किस्तों में अदा की जाती है, यह चक्रवृद्धि ब्याज की दर 33,3% है। रेट कितनी रखी है? 33,3% है। कितनी रखी है? 33,3% है। तो वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करें, ठीक है। प्रत्येक किस्त कितनी होगी? 33,3% है, ठीक है। तो हमें पता है 33 कहीं तो 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 99 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, यानी 100/3% हो जाएगा। और इस प्रतिशत को हटा के हम क्या लगा देते हैं? नीचे इंटू 100 लगा देते हैं, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/3, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। वैसे रटने वाली है, आप रट लें, इससे रट के रखें तो अच्छा है, क्योंकि इतना निकालने में समय लग जाता है, ठीक है। तो कोई चीज़ हमें 3 रुपये उधार दी होगी, ठीक है, तो वो अगर मैं फर्स्ट ईयर लौटाऊंगी तो 4 रुपये लौटाने पड़ेंगे। अगर दूसरी साल लौटाऊंगी तो 3 का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा दुगना, और इसका क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर 3 साल बाद लौटाऊंगी तो मेरे 27, और ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, इसका आंसर बिना दिए ही कर सकते हैं। आपको एक चीज मालूम होगी, मैंने पहले 2 साल के लिए भी बताया ट्रिक, और इसके लिए ये क्या है? 1/3 है। क्या है? 1/3। ये हमें पता चला है कोई चीज 3 से कितनी हो रही है? 4 हो रही है, तो 4 हो गई, और समय कितना है? 3 बराबर किसने है? 3 बराबर, यानी इसका क्यू हो रहा होगा, यानी जो राशि मुझे वापस करनी है उसका क्या है? क्यू हो रहा होगा। 4 का क्यू होता है 64 हो रहा है, और जो आ रही होगी वो इसके मल्टीपल में ही होगी चीज, यानी 64 का भाग जाएगा जो चीज आ रही होगी उसमें, ठीक है। जो 64 के मल्टीपल में ही होगी कोई चीज, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, फ्रैक्शन को देख के इसका क्यू कर देंगे, और 2 वर्ष वाले में स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 27, ठीक है। लेकिन उसमें बोला किस क्या बराबर है? तो ये 16 है, तो इसमें 4 का, और इसमें 16 का, और इसमें करेंगे 16 का, इसमें करेंगे 4 का, ठीक है। 16 48 और 9 चौक 36, ठीक है। और ये 27, हम इसे ऐड कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 64, ये हमारा 64, और इसमें 1 का इंटू, इसमें भी 64, ठीक है। 64, यानी किस्त क्या है? हमारी बराबर है, ठीक है। तो क्या है? ये कितने हो गए हमारे? ठीक है, 6 7 14 21 1, ठीक है, 1 कैरी 2, ठीक है, और 9 3 और 2 5, 5 और 4 9 + 11, कितना हो गया? 111 हो गया। लेकिन उसने बोला 111 नहीं, उसने कितने रुपए लिए उधार? कितने लिए? 1,110 लिए। कितने लिए? 1,110
10 लिए। कितने लिए? 1110 लिए। क्वेश्चन बोल रहा है मैंने 111 लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 1110 लिए हैं, तो ये इसका कितना गुना है? 10 गुना है। ये इसका 10 गुना है। जब ये इसका 10 गुना है तो ये 64 कितने गुना होगा? ये भी 10 गुना होगा। कितना हो जाएगा? 640 हो जाएगा। यानी प्रत्येक किस्त हमारी 640 रुपए की होगी। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने आपको बोला था ना, ये क्या हो रहा है? 1/3 हो रहा है, तो यानी 3 से कोई चीज क्या हो रही है? 4 हो रही है, और इस 4 का क्यों होगा? क्योंकि क्या है? 3 बराबर किस्तों में, कितना? 64। जो भी चीज होगी इस 64 के मल्टीपल में होगी। ठीक है, यही आंसर था। आप डायरेक्ट ऑप्शन अगर दिए होते तो आप डायरेक्ट ऐसे लगा सकते थे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।